लेते हैं। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हो चुकी है और इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और धरना जो है वो आज भी दिया गया, तो क्या माहौल था पूरा दिन अडियाला जेल के बाहर और आप अभी भी वहीं पे मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि हर दफ़ा ये लोग कहते हैं कि हमने तो नूरीन आपा को जो है इजाज़त दी थी कि वो मुलाकात करे खान साहब के साथ, लेकिन ये कराते नहीं है और या अलीमा आपा जो है ना उनको रोक देते हैं। हम आज अपनी टाइम से पहले आ गए कि शायद ये जो है नूरीन नियाज़ी साहिबा का जो है ये मुलाकात करा सकें, लेकिन आपको पता है कि ये हर दफ़ा की तरह ड्रामे करते हैं, ये मिलवाते नहीं है। आज उन्होंने खुद जाके उससे को कहा कि मैं तो आई हुई हूँ, टाइम से पहले भी आई हूँ, आप मेरी मुलाकात करा लें, तो उन्होंने मुलाकात नहीं कराई। ये हर दफ़ा की तरह जो इनके हथकंडे हैं, वही अपनाते हैं और ये मुलाकात नहीं कराते खान साहब के साथ। अच्छा, तो आज बुशरा साहिबा की तो मुलाकात हुई है ना? किसके साथ? मैं चूँकि हम तो बाहर हैं, हमें तो कोई पता नहीं है कि उनकी किसके साथ मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी साहिबा को इजाज़त दी गई उनकी फैमिली से मिलने की और बताया ये गया, खबरें जो हमें मिली कि उनकी फैमिली से 2 मेंबर्स उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन आपने कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। इसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक बहन की इजाज़त मिली थी, लेकिन वो फैमिली की तरफ से कंडीशन ये आ गई कि सब की सब बहनें मिलेंगी। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ये बात थी तो आज खुद नूरीन आपा ने क्यों कहा उनको कि मुझे मिलवाएँ, या लास्ट देखो ने क्यों कहा था कि मेरी मुलाकात करवाएँ? ये सिर्फ़ बहाने हैं। ये वैसे कहते हैं अगर इन्हें मिलवाना है तो इसमें क्या कबाहत है कि आप एक को मिलने दे रहे, दूसरों को नहीं मिल रहे। तो आप एक पूरी टीम बना लें, उसमें फैमिली डॉक्टर भी रख लें, फैमिली मेंबर भी रख लें, और अगर आपने वकील में से किसी को रखना है तो उसको भी रख लें और उनकी मुलाकात कराएँ। 3 बंदे हो, बैरिस्टर सैफ को कर ले, नूरीन आपा को कर ले, एक जो है सलमान सदर साहब को कर ले, तीनों की मुलाकात करवा दे। लेकिन समझ नहीं आती कि ये क्या बहाने बनाएँ। लेकिन गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ऑफर भी दी थी कि बहनें तहरीरी तौर पर दें कि बाहर जाके सियासी बात नहीं होगी तो मुलाकात हो जाएगी। जब फैमिली को मुलाकातें मिल रही हैं और कानूनी तरीका मौजूद है तो पीटीआई की क़यादत और जो रहनुमा है कोट लखपत जेल से, वो मुश्तरका बयान जारी करके कैद तन्हाई और आंख की तकलीफ का मुबहम प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? कुछ एक इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये मुझे प्लीज बताएं कि जहां पे ये बात हो रही है कि मुलाकात हो सकती थी, तो उस टाइम पे ये बैरिस्टर साहब खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात क्यों की जा रही है, इसकी नौबत क्यों आई है कि लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की बहनें जो है वो बाहर जाके पॉलिटिकल बातें करती हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है तो खैर है। अच्छा, दूसरी जी, बात ये इट्स कि फाइन। इन्होंने कहा कि ये बाहर जाके बातें करते हैं और क्या नाम है, ये जो बैरिस्टर सैफ साहब है, ये अगर अंदर जाके खान साहब से मुलाकात करते हैं और बाहर आते हैं और अगर वो कोई बात करते हैं तो उस पे यकीन कौन करेगा? इसलिए तो वो चाहते थे कि नूरीन आपा या कोई उनसे उनके साथ मिल के जाए वहां पे। तो ये नौबत क्यों आई है कि इस तरह की बात की जा रही है? एक पे आप पाबंदी लगा रहे हैं कि खान साहब की बहनें या खान साहब की फैमिली या बुशरा बीबी की फैमिली बाहर जाके वो पॉलिटिकल बात ना करे। तो फिर दूसरी तरफ ये बात क्यों की जा रही है कि अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात होती है, अकेले में या किसी के साथ मुलाकात होती है या किसी की मौजूदगी में होती है और बाहर आके वो। ठीक है सर, आपकी तरफ आते हैं साले साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तो मुलाकात के लिए तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बहन की मिलने की बात है या 3 बहन के मिलने की बात है, इजाजत नहीं दे रही है हुकूमत। गुजारिश ये है जी कि ये मामला इसको टेढ़ा किया गया है, पेचीदा बनाया गया है। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से। अच्छा, हुकूमत ने इनको ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि हर तरह की सहूलतें दी हैं। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान में किसी एक कैदी की निशानदेही करें जिसको खाना वो मिलता हो जो पीटीआई के चीफ को, पीटीआई के बानी को मिलता है। अब इसके अलावा इनकी मुलाकातें कम से कम 1.5-2 साल तक बाकायदगी से होती रहीं और कोई उसमें रखना अंदाजी नहीं हुई। वक्त की भी तकरीबन कोई क़ैद नहीं थी। ख़ानदान के लोग भी मिलते रहे, वकला भी मिलते रहे, पॉलिटिकल लोग भी मिलते रहे। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब पीटीआई के बानी ने ऐसी गुफ्तगू की जो कि ख़िलाफ़ क़ानून थी, जिसका मकसद दोबारा मुल्क में 9 मई बर्पा करना था, जिसका मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना था, जिसका मकसद मुल्क के दुश्मनों को तक़वियत देना था, जिसका मकसद मुल्क के अदारों को और अदारों के सरबराहों को बदनाम करना था। आप मुझे बताइए कि कोई शख्स अगर
कैद ना भी हो, वो इस तरह की गुफ्तगू करे तो वो आज खुद कैद में चला जाता है। और कुजा ये कि एक शख्स जो कैद में बैठा हुआ है वो वहाँ से इस तरह के पैगाम दे जिसके नतीजे में मुआशरती इंतशार पैदा हो और अवाम के लिए मसाइल पैदा हों, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो और मुल्क के दुश्मनों का उसमें भला हो। वो ख्वाहिश जो हमारे दुश्मनों की है वो पूरी होती हो उनकी गुफ्तगू से, तो यकीनन लामहला हुकूमत को उसके लिए अक़दामात करना पड़े। अच्छा। और ये अक़दाम, ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में की गई जिसका इतलाक़ ना सिर्फ PTI के लोगों पे होता है बल्कि इससे पहले PTI के दौर में जो लोग गिरफ्तार होते थे उन पर भी होता था। अच्छा। अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि PTI के जो बानी हैं वो कैद में रहते हुए, जेल में रहते हुए, जिसकी उनको सज़ा हो चुकी है अदालतों की तरफ से, वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे या अगर कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो उनसे मिलने वाले लोग खा उनके ख़ानदान के हो, खा वकला हो, खा सियासी लोग हो, वो बाहर जाकर उस गुफ्तगू इस तरह ट्रांसमिट नहीं तो करेंगे। आपके कहने का मकसद ये हुआ सर कि आपके कहने का मकसद ये हुआ कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जा सकता है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गारंटी नहीं दे रही है कि वो बाहर आके कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो स्टेट के खिलाफ हो। असल सारा जो मसला है वो PTI का है। गुजारिश यह है कि इसमें गारंटी की बात नहीं है। अच्छा। इसमें कानून की पाबंदी की बात है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी सर, है। वैसे कानून ये नहीं कहता कि जेल में अगर कोई है तो उसकी फैमिली से उसको मिलना दिया जाए, उसका इलाज अगर होना है तो उसका हाँ इलाज हो। बिल्कुल ठीक है। बानी का या किसी कैदी का इलाज, इसका फैसला अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने नहीं करना। अच्छा। उस इंतज़ामिया ने करना है जो जेल की इंतज़ामिया है जिसकी कैद में वो शख्स मौजूद है। ये उनकी जिम्मेदारी है उनका इलाज कराएं। अच्छा। जहाँ तक I wish I had a law expert on my show tonight. जी मैं एक छोटा सा जुमला करना चाहता हूँ। जहाँ तक अफराद खाना की मुलाकात का ताल्लुक है, अफराद खाना बहन नहीं बनती, अफराद खाना भाई नहीं बनता। अच्छा। अफराद खाना औलाद बनती है, अफराद खाना बीवी बनती है। ठीक है। उनकी बीवी से बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है और उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर भी बात कराई जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस टेलीफोन की गुफ्तगू को भी सालिद साहब, वैसे आप जिस दुनिया में रह रहे हैं मुझे लगता है हम शायद उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे।